सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक का जो पेपर है वो सेकंड पेपर था। और इसमें किस टाइप के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन सारे के आंसर भी देखेंगे और साथ में इस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है उस सबको भी हम लोग लर्न करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रुप ए से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि इसमें से किसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कंसिडर करते हैं। तो देखिए, पहला असेंबली लैंग्वेज है, दूसरा मशीन लैंग्वेज है, तीसरा फोर्ट्रेन है और चौथा ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए, ये जो मशीन लैंग्वेज है इसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, असेंबली लैंग्वेज को मीडियम लेवल लैंग्वेज बोला जाता है और फोर्ट्रेन को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये जो फोर्ट्रेन है वो आपका क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज बोलता तो मशीन लैंग्वेज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कैड एंड कैम इज द नाइडर इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। तो कैड कैम इंटर रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, तो वो है कैड। डी का मतलब होगा डिजाइन एंड यहाँ पे क्या मतलब हुआ, मैन्युफैक्चरिंग। या दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये जो कैड है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी एक तरह का इंजीनियरिंग है और एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग है, यानी इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच आइटम बेस्ट डिस्क्राइब अ कैम टर्मिनोलॉजी। तो इसमें से कौन सा आइटम जो है वो कैम टर्मिनोलॉजी को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, पहला ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा मेरा ड्राफ्टिंग और चौथा है न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये मेरा आंसर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो जाएगा, जिसको एनसी के नाम से जानते हैं हम लोग। और तो अगर हम कैम टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना चाहें तो उसको एनसी कंट्रोल के हेल्प से इजीली डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, द हार्ट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का हार्ट किसे बोला जाता है, रोबोट, कंप्यूटर, कंट्रोल और सेंसर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को हम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का हार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। द स्टडी स्टेट एरर इज, द स्टडी स्टेट एरर इज, तो पहला है जीरो फॉर ऑल इनपुट टू टाइप वन सिस्टम। फिर बी है डिक्रीज बाई इंक्रीज गेन। तीसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ इनपुट। चौथा है अ फंक्शन ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो ये मेरा आंसर इसका फिफ्थ का बी हो जाएगा, यानी कि डिस्क्राइब बाय इंक्रीज गेन, डिस्क्राइब बाय इंक्रीज गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, प्रेशर सेंसर्स। तो प्रेशर सेंसर क्या होते हैं, पहला देखिए इसमें प्रेशर सेंसर के बारे में बोला है, यूज पीजो रेसिस्टिव इफेक्ट इन स्ट्रेन गेज सेंसर। तो ये सही है। यूज एन एनोरॉइड चैम्बर विद द वेरिएबल रेसिस्टेंस आउटपुट, ये भी सही है। यूज कैपेसिटिव वेरिएबल वेरिएशंस टू सेंस प्रेशर, ये भी सही है। यानी ऑल ऑफ द एबव इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो है क्वेश्चन नंबर सेवन, एन एनोरॉइड बैरोमीटर। एक एनोरॉइड बैरोमीटर में क्या हो सकता है, तो पहला है इट वेरी अनरिलायबल, कैन मेजर ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजर प्रेशर बाय सेंसिंग डिफ्लेक्शन ऑफ एन एक्चुएटेड चैम्बर। और चौथा है कैन बी यूज टू मेजर गैस और लिक्विड फ्लो रेट। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर क्वेश्चन, द नेम गिव टू द टेस्ट दैट डिटरमाइंस वेदर अ मशीन कैन थिंक इज द। तो इसका पहला ऑप्शन है गैसियन टेस्ट, दूसरा है एमसी कैर्थी टेस्ट, उसके बाद टर्निंग टेस्ट, उसके बाद बोलियन टेस्ट। तो इसमें 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्निंग टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, टर्निंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, हाउ इज द इंटीग्रल मोड इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एनालॉग मेथड। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड रेसिस्टर, दूसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड यहाँ पे कैपेसिटर, तीसरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड आरसी नेटवर्क टू
प्लेस द एरर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें 9 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर बोला है फ्यूजिबल फैक्टर ऑफ अ फ्यूज इज ऑलवेज। तो देखिए फ्यूजिबल फैक्टर आपको याद रखना है, फ्यूजिबल फैक्टर जो होता है या फ्यूजिबल फैक्टर जो होता है किसका, फ्यूज का, वो हमेशा एक से ज़्यादा रहता है। हमेशा क्या रहना चाहिए, फैक्टर, फ्यूजिबल फैक्टर हमेशा फ्यूज का एक से ज़्यादा रहना चाहिए, तो मोर देन 1। ऑप्शन नंबर 10 का बी होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ठीक दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन क्या है। डीसी मोटर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग, या डीसी मोटर कैन बी मॉडलेड एज, डीसी मोटर कैन बी मॉडलेड एज। तो देखिए उसको आर्मेचर कंट्रोल, फील्ड कंट्रोल, बोथ दोनों से बनाया जाता है, आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल दोनों के हेल्प से बनाया जाता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, डीसी मोटर आर कंस्ट्रक्ट यूजिंग। तो डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन किसका यूज करके करते हैं हम लोग, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्चुएटिंग क्वांटिटी फॉर द रिलेज। तो एक रिले के लिए एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या होगा, तो मेरा मैग्नीट्यूड हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फेज एंगल हो जा सकता है, यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरा, व्हेन डैश डैश कंटेक्ट आर एक्चुएटेड दे डिस्टर्ब द पावर सप्लाई थ्रू देम। तो पहला है नॉर्मली ओपन टाइप, नॉर्मली क्लोज टाइप, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हो जाएगा नॉर्मली क्लोज टाइप। बोला है कि व्हेन कंस्ट्रक्ट आर एक्चुएटेड देयर डिस्टर्ब द पावर सप्लाई थ्रू देम, तो इसका करेक्ट आंसर नॉर्मली क्लोज टाइप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ अ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल का इसमें आउटपुट क्या होगा, तो थर्मोकपल का आउटपुट एक डीसी वोल्टेज के टर्म में आता है, तो इसमें आंसर नंबर डी हो जाएगा, डीसी वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव का इसमें कौन सा कंपोनेंट है, तो पहला है कंट्रोल यूनिट एंड पावर मॉड्यूलेटर, दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम तो होगा ही, इनपुट कमांड ये नहीं होगा, सेंसिंग डिवाइस एंड इलेक्ट्रिक मोटर ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 पे। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है। 17 नंबर क्वेश्चन है द आउटपुट जनरेटेड बाय द पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो अच्छा एक मिनट, ये मेरा है, अभी आपको 18 नंबर क्वेश्चन क्या था, 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी रिफर्ड एज अ इन्वर्सल मोटर। एक मिनट, ये क्वेश्चन छूट गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर कैन बी रिफर्ड एज अ इन्वर्सल मोटर। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द आउटपुट जनरेटेड बाय पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर इज। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर के द्वारा जनरेट किया गया आउटपुट किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर अप्रोच ऑफ ऑटोमेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो ये मेरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, व्हाट आर द अप्रोच ऑफ ऑटोमेशन टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो इसका आंसर हमें लगता है ऑल ऑफ द अबव होगा, बट इसका आंसर क्या करेक्ट होगा ये आप कमेंट में करके बताइए, क्योंकि इस आंसर में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं किस टाइप का है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, कंट्रोल लूप यूनिट MCU इज ऑलवेज। तो क्या होता है ये एक तरह का हार्डवेयर यूनिट होता है, तो अ हार्डवेयर यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अब देखते हैं ग्रुप बी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सबसे फर्स्ट बार में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसमें और वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें और पार्ट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप उसको इजिली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड इट्स कंपोनेंट। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है और उसका कंपोनेंट आपको बताना है। थर्ड नंबर है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ
इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो देखिए ऑटोमेशन क्या है, जिससे हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ऑपरेट कराते हैं, वो मेरा क्या हो गया, ऑटोमेशन। और अगर हम उसको इंडस्ट्री में यूज़ कर दें तो वो कि मेरा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं उसको लिखना है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा है, अब मतलब कि किस पर्पज़ के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का। व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो इंडस्ट्रियल लेवल 1 2 3 4 तक रिवोल्यूशन इसका है, तो वो आपको बताना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 सेंट्रल टाइप ऑफ ऑटोमेशन। और इसका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट इज लेवल 0 इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में लेवल 0 क्या है वो बताना था। और ग्रुप सी में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर 2 एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडस्ट्री। और 10 नंबर हाउ वी डिड टेम्परेचर मेजरमेंट इन इंडस्ट्री ऑटोमेशन। और 11 नंबर व्हाट आर द 4 मेन मोटर टाइप्स। तो 4 मेन मोटर और उसके टाइप्स को डिफाइन करना था। तो ये मेरा क्या था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। तो ये मेरा PYQ नंबर 2 हमने इसको अपलोड किया। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बेसिक का, तो इसका हमने एक PYQ अपने चैनल पे पहले से अपलोड किया हुआ है और साथ में ये दूसरा PYQ होता है। यानी आप दोनों को अगर अच्छे से ऑब्जेक्टिव इसका कर लेते हैं तो लगभग 10 या 15 ऑब्जेक्टिव इसी से आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।